गाड़ी चलाते वक्त इस आदमी के सामने जानवर आ जाता है। जानवर को जाते हुए इसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है और उसे लगता है गाड़ी का तो ट्यूमर बन गया है, लेकिन वह खुद बच गया है। लेकिन उसी टाइम बहुत बड़ा पत्थर उसकी गाड़ी पे आके गिर जाता है, वो बेहोश हो जाता है। उसी वक्त बहुत बड़ा जानवर आता है और उसको ले जाता है। जब रात को इसको होश आता है तो देखता है उसके आसपास बहुत से जानवर हैं और सबने मास्क पहना हुआ है और इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। और इससे पहले वो कुछ कहता वो बेहोश हो चुका था। जब उसको सुबह होश आई तो वो अपनी गाड़ी के पास होता है और उसके शरीर ठीक हो गया होता है। वो घबरा जाता है, ये क्या हुआ। वो घर आता है, जब वो शीशे के सामने खड़ा होता है तो देखता है कि उसके जिस्म में बहुत से बदलाव हो चुके हैं। उसकी कमर ये बहुत बड़ा काट हमको दिखता है, हमको देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि उसको पीछे से काट कर सिला गया है। जब वो काम पे जाता है तो उसका अफसर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि पिछले 8 दिन से तुम कहाँ थे। उसको पता चलता है कि वो 8 दिन से गायब था। वो समझ रहा था कि ये कुछ पल में ही हुआ है, लेकिन उसको याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन उसके जिस्म में बहुत से चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन जब वो सुबह वॉक पे जाता है तो वो बूढ़े आदमी के साथ रेस लगाता है, जिससे हर रोज़ वो हार जाता है। लेकिन वो आज इससे इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि उसको हाथ भी नहीं आता और वो घोड़े के साथ दौड़ता है, घोड़े से भी आगे निकल जाता है और उधर बाग में जाता है तो डॉगी को देखता है। डॉगी भी उधर आके बैठ जाते हैं। तो लड़की बोलती है कि वो उसको जानती है, वो उससे पहले एक बार मिल चुकी है। तो वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। इधर एक आदमी डॉगी को खिला रहा होता है, वो एक डिश फेंकता है कुत्ते के लिए। तो मार्विन उधर से जाके कुत्ते से पहले वो उस डिश को पकड़ लेता है। लड़की ये देख के बहुत खुश हो जाती है और देखते ही लड़का अपने दोस्त से मिलने जाता है जो ब्लैक होता है। वो उधर एयरपोर्ट पे काम करता है। तो मार्विन उधर ही खड़ा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। मार्विन एक आदमी के ऊपर चिपट पड़ता है, उसको कुत्ते की तरह पकड़ लेता है। पुलिस वाले आते हैं और उसको पकड़ते हैं, बोलते हैं ये क्या कर रहे हो। वो बोलते हैं इसके पास ड्रग्स है। वो उसकी चेकिंग करते हैं, उसके पास ड्रग्स नहीं होती। वो उसके पीछे हाथ डालते हैं और ड्रग्स निकाल लेता है। तो ये सब देख कर बहुत खुश हो जाते हैं, उसके लिए तरकीब जाने लग पड़ते हैं। तो मेयर उसको बुलाता है और उसको एक नौकरी दे देता है। मार्विन हमेशा से ये नौकरी पाना चाहता है। वो नौकरी पाके बहुत खुश हो जाता है। रात को जा रहा था तो पीछे से एक डॉक्टर आता है। वो बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने तुम्हारा ऑपरेशन किया है। जब तुम बेहोश हो गए थे तो मैंने तुम्हारे अंदर बहुत से ऑर्गन्स डाले हैं जो कि जानवरों के हैं। मार्विन को समझ आ जाता है कि उसका बिहेवियर इसलिए सबसे अलग है। तो वो बोलता है क्यों, लेकिन डॉक्टर उसको अपने साथ जाने के लिए बोलता है। तो वो मना कर देता है, बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर उसको बेहोश करता है और उसको अपने साथ ले जाता है। जब उसको होश आता है तो वो डॉक्टर के सामने लैब में होता है। डॉक्टर बोलता है कि मैंने इन्हीं के ऑर्गन तुम्हारे अंदर डाले हैं और अब तुम इन जैसे हो गए हो। लेकिन मार्विन को समझ नहीं आ रही होती। मार्विन बोलता है मैं यहाँ पे कैसे रह सकता। डॉक्टर बोलता है तुम इंसानों के लिए खतरा हो। लेकिन मार्विन नहीं सुनता, वो चला जाता है और वो अगली सुबह जाता है, रेहाना से मिलता है। रेहाना ने बहुत सारे जानवर रखे होते हैं, तो वो जानवर से मिलता जुलता है और एक जानवर को अपने मुंह से खाना खिला रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर भी जानवर वाले ऑर्गन्स होते हैं। तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ। इधर वो एक चिंपैंजी से मिलता है और उसके साथ शरारतें करता है, लेकिन चिंपैंजी गुस्से में आकर उसको बहुत ज़्यादा मारता है। जो सुबह उठता है तो देखता है अपना पेट फूला हुआ है। वो डॉक्टर से मिलने जाता है, बोलता है डॉक्टर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा है। वो बहुत वाक करता है और अपना पेट तो काम कर लेता है, लेकिन बारिश होती है तो मुंह के साथ खारिश करना शुरू कर देता है। डॉक्टर उसके मुंह पे ये कवर चढ़ा देता है ताकि वो अपने मुंह के साथ खारिश नहीं कर सके। डॉक्टर उसको बोलता है अगर इंसानों के बीच में रहता है तुम अपनी भूख पे काबू करना होगा, तुम इसीलिए इंसानों में रह सकते हो, वरना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इंसानों में रहने के लिए। अभी अगली सुबह ही दिखाया जाता है कि मार्विन अपने अफसर के साथ एक फार्म पे जाता है। तो उधर फार्म का मालिक बोल रहा होता है कि मेरा कोई जानवर चोरी हो गए हैं। तो मार्विन उधर बकरी को देखता है और उसमें जानवरों वाली हरकतें आ जाती हैं। तो वो उस बकरी को प्यार करने लग पड़ता है, लेकिन बकरी को गुस्सा आ जाता है और बकरी उसको एक टांग मारती है और बहुत ही दूर फेंक देती है। तो जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो ये अफसर रेहाना को देखता है। रेहाना को देख के वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग पड़ता है, लेकिन उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और वो मार्विन से पूछती है कि क्या तुम आज शाम मेरे साथ खाने पे जाओगे, क्योंकि उसको जानवर के साथ बहुत प्यार होता है। इसलिए मार्विन को रेहाना पूछती है। अफसर वो दोनों एक अफसर और मार्विन दोनों एक अफसर के घर जाते हैं खाने के लिए। तो वो अफसर उसको सभी बोलता है तुम बाहर ही रुको, मैं अंदर जाऊँगा और मज़े से खाना खाऊंगा। लेकिन मार्विन को भूख लगी होती है और उसका अंदर का जानवर जाग जाता है, तो वो सारी पार्टी को ख़राब कर देता है। मिनिस्टर आता है और बहुत गुस्से होता है, लेकिन उसी वक्त मार्विन को पानी में खतरा महसूस होता है और पानी में छलांग लगा देता है, क्योंकि उसको
अभी कोई मसला नहीं होता। वो जाता है और एक बच्चे को बचा के लाता है। ये मिनिस्टर का ही बेटा होता है। मिनिस्टर ये देख के बहुत खुश हो जाता है और वो सब उस पर बहुत खुश होते हैं और उसको शाबाश देते हैं। मार्विन की हरकतें अभी बहुत ही अजीब हो चुकी होती हैं। रात को वो निकलता है और एक तबेले में जाता है और तबेले में जाके एक जानवर को खा जाता है और अपनी भूख मिटाता है। सुबह शरीफ उसको अपने दफ्तर में बुलाता है और बोलता है तबेले के मालिक ने एक बंदे को देखा है जो उसका जानवर खा रहा था, उसका स्केच बनवाता है। तो वो स्केच देखता है तो वो तो मार्विन का होता है, लेकिन मार्विन उधर से अपनी टांग को चाट रहा होता है। ये देख के शरीफ उसको बोलता है कि तुम 1 महीने के लिए छुट्टी पे जाओ और घर जाओ और रेस्ट करो ताकि तुम कुछ ठीक हो जाओ। अभी उसको 1 महीने की छुट्टी मिल चुकी है और घर पे होता है रेहाना उससे मिलने के लिए आती है। रेहाना देखती है उसने तो अपने घर को पूरा बना दिया होता है। ऐसे घर होता है जैसे जानवरों का घर होता है, लेकिन मार्विन जो होता है उससे प्यार करता है, लेकिन उसको सब कुछ बता देता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे अंदर जानवरों के ऑर्गन्स हैं, इसलिए वो जानवर जैसी हरकतें करता है। तो वो देखता है रात हो चुकी है, अमावस की रात है। वो रेहाना को घर जाने के लिए बोलता है क्योंकि रात को उसके अंदर का जानवर जाग जाएगा। ये नहीं हो कि उसको खा जाए। लेकिन सुबह होती है तो वो उसका अफसर और शरीफ आते हैं। उनको पता लग चुका होता है कि मार्विन है जो सब जानवरों को खा रहा होता है। वो उसके घर में पहुंचते हैं, लेकिन उसी टाइम मार्विन मेंढक की तरह घर से कूदता हुआ भाग जाता है और जंगल में पहुंच जाता है। उधर देखता है तो उसको डॉक्टर मिलता है जिसने उसका ऑपरेशन किया था। और डॉक्टर बोलते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया हूँ। डॉक्टर बोलता है अभी पुलिस हमारे पीछे है, हम दोनों को भागना पड़ेगा। तो वो कहता है क्यों? वो बोलता है हम इंसानों के बीच में नहीं रह सकते। दोनों भाग रहे होते हैं तो डॉक्टर की टांग में कुछ हो जाता है, डॉक्टर गिर जाता है। डॉक्टर उसको अकेले ही भागने का बोलता है। इतनी देर में उसका अफसर उसके साथ पहुंच जाता है और उस पर गन तान लेता है। जैसे गोली चलाने वाला होता है, ऊपर से कोई उस पर कूद पड़ता है जो उसको पहले से देख रहा है और वो उसका अफसर बेहोश हो जाता है। मार्विन जब देखता है तो रेहाना होती है। रेहाना उसको बोलती है कि डॉक्टर ने मेरे बॉडी पार्ट को पहले बदला था, लेकिन मैं अब पूरी तरह अपने आप पे कंट्रोल रख सकती हूँ और तुम कंट्रोल नहीं रख सकते। इतनी देर में पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और बहुत से बंदे भी पहुँच जाते हैं क्योंकि मार्विन के ऊपर जानवरों को मारने का इल्ज़ाम है और वो बोलते हैं अब इनको हम नहीं छोड़ेंगे। उधर में इसका दोस्त काला बोलता है कि ये सब कुछ मैंने किया और सब जानवरों को मैंने मारा है। तो अब क्योंकि वो ब्लैक है तो ब्लैक लोगों के लिए कोई भी सजा नहीं होती, क्योंकि ब्लैक लोगों की यहाँ पे बहुत इज्जत होती है। तो सब लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं और मार्विन ये देख के बहुत खुश होता है। अब हम 1 साल बाद देखते हैं कि ये दोनों ने शादी कर ली, उनके बच्चे हैं, ये बहुत खुश रहने लग पड़ते हैं। और अब वो टीवी पे देखते हैं जो डॉक्टर उनके ऑर्गन्स बदले थे उसको नोबेल इनाम दिया जाता है।